अरे जी, मेरा प्रश्न है कि मैं दोस्त नहीं बना पाती। यदि दोस्त बनते भी हैं तो थोड़े समय में लगता है कि नकली है। तो असली दोस्त की पहचान कैसे हो? आप कहते हैं सभी प्रभु हैं, तो जो दोस्त वैसे धोखा देते हैं। असली दोस्त नाम से पहले प्रेम करो। आप नाम जपते काउंटर में? क्या जपते? राधे राधे। असली दोस्त किशोरी जो है, असली दोस्त लाल जो है। बाहरी दोस्ती कम ही रखना, ठीक है? हमारी बात याद रखना। जो तुम्हें गंदे भाव से देखे, गंदे तरीके से छुए, जो गंदी बातें सिखाए, वो दुश्मन होता। जीवन में बात पकड़े रहना। अब अवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी, वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत स्पर्श करता है, गलत चेष्टा दिखाई देती है, गलत बातें करता है, गलत शिक्षा देता है, तो वो दुश्मन होता है, वो दोस्त नहीं होता। उसको तजिए ताहि कोटि वैरिशम जत्यपि परम स्नेही। अगर प्रियालाल का आप दोस्ती स्वीकार करेंगे तो किसी अच्छे दोस्त से जीवन में मिला देंगे, ठीक है? नाम जप करना। प्रभु के सिवा किसी को दोस्त नहीं। वो जब चाहेंगे तब वो दोस्त रूप में आ जाएंगे, ठीक है? हमारी बात याद रखना जीवन में कि गंदी बात करने वाला, गंदी चेष्टा करने वाला, गंदी शिक्षा देने वाला कभी दोस्त नहीं होता। और आप कभी अपनी तरफ से मोबाइल आदि में कोई ऐसे गंदी बातें ना देखें। मोबाइल पास रखती है? कभी 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 नहीं। पर फिर भी अगर बच्चे हो, जरूरत पड़ेगी मोबाइल की, जरूरत रखना भी चाहिए। कभी कोई सूचना देनी है तत्काल कोई, तो उसमें बड़ी सुविधाएं भी मोबाइल से हैं। सत्संग भी सुना जाता है उसी से। लेकिन उसमें कुसंग भी बहुत जोर का है। यदि कुसंग से बच जाया जाए तो नए बच्चों के लिए आवश्यक है मोबाइल। पढ़ाई लिखाई सोच समझ के लिए। अब अचानक कहीं फंस जाए तो उसके लिए, सूचना के लिए बहुत जरूरी है मोबाइल। पर वो जरूरी मोबाइल हमारे जीवन का बहुत बड़ा कलंक भी बन सकता है। यदि हम सावधान न रहे तो हमारे आचरणों को भ्रष्ट करने का बहुत उसमें सब उपाय है। तो नए बच्चों को मोबाइल से सावधान रहना चाहिए, रखना चाहिए पास, क्योंकि आज के समय में जरूरत है। जैसे कह दे मोबाइल का त्याग कर दो, मोबाइल गंदी चीज है, तो आप सब बैठे मोबाइले से हैं। नहीं बेटे, यूट्यूब में सत्संग सुना, आप उसको सुन करके आए हैं, तो मोबाइल को सुन करके आपने बड़ी गंदी गंदी खान पान की सामग्रियां हमारे नए भाई लोग छोड़े और सत्संग को स्वीकार करके नाम जपना। तो मोबाइल कोई हानिकारक चीज नहीं है, लेकिन आप उससे हानिकारक चीज लेंगे तो उसमें है नहीं, अपने आप आपको थोड़ी दे देगा। उसमें अच्छी भी बातें हैं। तो गुण और अवगुण हर चीज में है। अब उसे अवगुण ही लेना चाहते हो तो फिर क्या होगा? तो मोबाइल, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि मोबाइल के बिना भी तो काम चल जाएगा। समय का प्रभाव होता है। अब चलना कठिन है। आप सही बताओ, बिना मोबाइल के आपका काम चल सकता है? नहीं चल पाएगा। तो हम उसको प्रयोग में लाएं, लेकिन कुसंग ना करें उससे। बस कुसंग से बच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो मोबाइल से आजकल पैसा का भी प्रयोग होता है। मतलब बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा नए बच्चों को, तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं, यहीं से वैसे मोबाइल से हो जाता है। वहां लाइन लगा, खड़े करो, वहां जाके फिर पैसा निकालो। अब समय को बदल चुका है ले। मोबाइल के बिना आपको गैस सिलेंडर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब चीजें बड़ा आधार है, बहुत काम है। अच्छा, आप कमरे में फंस गए अकेले, कोई आक्रमण कर रहा, कोई कुछ कर रहा, हम तत्काल पुलिस को सूचना कर सकते हैं। कोई घायल पड़ा है, एम्बुलेंस बुला सकते हैं। कोई हमारे ऊपर संकट आने वाला, हम परिवार वालों को सूचित कर सकते हैं। नहीं बोल पा रहे, मैसेज कर सकते हैं। कोई गंदी हरकत कर रहा, वीडियो बना सकते हैं। मतलब बहुत तरह से लाभदायक है। लेकिन उसका कुसंग ना करे, उसकी कुसंग वृत्ति ना करे। छोटे छोटे बच्चों को समझाना चाहिए। इसी से वो बच्चे पतन मार्ग में चले जाते हैं। ठीक है, आप हमारी बात समझ रहे हैं?